हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरएएस प्री एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो सभी क्वेश्चंस के वही आंसर मैंने बताए हैं जो कि आरपीएससी ने सही माने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, सत्य कथन है। ऑप्शन बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट, नगरी, रेड और नगर। तो बैराट से जो है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 बैराट से हमें जो है वो मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, भर्तृभट्ट प्रथम। तो इसमें से जो ऑप्शन 4 है भर्तृभट्ट प्रथम, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो राजकीय ज्योतिष के लिए जो है वो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक। केसरी सिंह बारहट को जो है वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ओक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज। चार्ल्स मैटकॉफ ने जो है वो अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। नेक्स्ट है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो उदयपुर जो है वो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। नेक्स्ट है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषि दत्त मेहता। हरिभाऊ उपाध्याय जो हैं वो त्याग भूमि के संपादक थे। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए मंदिर और जिला। तो कामेश्वर महादेव मंदिर जो है वो है पाली में, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में, पीपला माता जोधपुर और नीलकंठ का जो है वो है अलवर में। तो इस तरह से जो ऑप्शन 2 है वो सही है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर, सातवीस देवरी, समिधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। सातवीस जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुनादास, बक्सादास, नानक राम, नंदराम। तो इनमें से नानक राम जो है वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागे चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे मेघराज मुकुल, पगफेरो मणि मधुकुर। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन 1 बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी? लंगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी। तो मांड गायकी से जो है वो गौरी देवी संबंध थी। नेक्स्ट है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी? संत चरणदास की, संत निम्बारकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। तो संत चरणदास की शिष्या जो है वो नारी संत दयाबाई थी। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है? गौरी, लूर, बम, तेरह ताली। तो लूर नृत्य शैली जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, सही कथन है।
ऑप्शन बी विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में पर्वत शिखर दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी स्थिति। तो अल्ब्रुस जो पर्वत है वो है रूस में, किलिमंजारो तंजानिया, और उसके बाद जो माउंट कुक है वो है न्यूजीलैंड, और मंकीले संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा सूचकांक जो है वो दर्शाता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश और उनके जो है वो देश। तो इनमें से रूर जर्मनी ये सही सुमेलित है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ये जो है वो सुमेलित नहीं है। पो घाटी इटली और कांटो मैदान जापान। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नहर दी गई है और सूची 2 में वो जिनको जोड़ती हैं। तो इनका हमें सही सुमेलित देखना है। कील नहर जो है वो जोड़ती है एल्ब ज्वारनदमुख व बाल्टिक सागर को, और सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। पनामा जो है वो अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को, और स्वेज नहर जो है वो जोड़ती है भूमध्य सागर व लाल सागर को। तो इस तरह से जो ऑप्शन 1 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा, मादुगुल्ला कोंडा। तो इनमें से सलहेर जो है वो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य। पोंडू उड़ीसा ये जो है वो सुमेलित है। मासा हिमाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। पोनम केरल और झूम असम। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारत में संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में संख्या और जो वर्ष 2018 में है उनकी संख्या दी गई है। तो सामुदायिक रिजर्व जो है उनकी संख्या है 46, कंजर्वेशन रिजर्व की 76, राष्ट्रीय पार्क 103 और वन्य जीव अभयारण्य 544। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है कृषि प्रौद्योगिकी, GAAS सौर सेल, परमाणु तकनीकी, CDEC। तो इसरो के सहयोग से जो बनाता है वो है ऑप्शन 2 GAAS सौर सेल। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जिले दिए गए हैं व सूची 2 में पर्वत दिए गए हैं। तो जालोर जो है वो है जालोर में जो है वो झारोला पर्वत है, और जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में जो है वो भानगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरुआ पर्वत। तो मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है वो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मुख्य सिंचाई परियोजना दी गई है व सूची 2 में उन सिंचाई सुविधाओं से जो लाभान्वित जिले हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं हम सिद्धमुख परियोजना जो है वो उससे प्रभावित जो लाभान्वित हैं वो है हनुमानगढ़ और चूरू जिले। नर्मदा परियोजना से जालोर एवं बाड़मेर,
जवाई परियोजना से जालौर, पाली एवं जोधपुर, और जाखम परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो हैं उदयपुर एवं प्रतापगढ़। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं। कुछ स्थान, ऑप्शन ए जो है वो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, ये नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी जो है वो उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1, संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, ये सत्य है। राजस्थान खनिज नीति 2015, ये भी सत्य है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, सत्य है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक, ये भी सत्य है। तो ये सभी जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो सीसा एवं जस्ता अयस्क इसका उत्पादक राज्य है। ताम्र अयस्क का जो है वो नहीं है। वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, तो इन 3 का जो है वो राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन 3, बाड़मेर सांचौर बेसिन से। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 31.15% भारत और 24.87% जो है वो राजस्थान। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो ये सभी जो हैं वो सभी नहीं है, सॉरी, जस्ता गलन उद्योग है और सीमेंट उद्योग है और संगमरमर उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है वो न्यूनतम है। नेक्स्ट है, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ONGCL एवं भारत सरकार, ऑयल एवं राजस्थान सरकार, HPCL एवं भारत सरकार, HPCL एवं राजस्थान सरकार। तो ये संयुक्त उपक्रम है HPCL एवं राजस्थान सरकार का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा, मोर, ये सही सुमेलित है जो शुभंकर है जिले का। चूरू जिले का कृष्ण मृग, ये भी सही है। सवाई माधोपुर, शेर, ये जो है वो सही नहीं है। जैसलमेर, गोडावण, ये सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो इनमें से 1926, 1937 और 1945। तो 1926 हुआ है और 1945 जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण अग्रवाल, हुमायूं कबीर। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर फ्री इंडिया ये लिखी थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1,
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये सही नहीं है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी जो है वो सही नहीं है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा और 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये किया गया था ऑप्शन 1 15वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इनका सही क्रम जो है वो सबसे पहले है ऑप्शन ए के गोपालनम बनाम मद्रास केंद्र, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरे नंबर पे जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ये जो है वो इनका सही सीक्वेंस है और ये है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सवर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ए आर अंतुले ये सदस्य रहे हैं, एस एस रे ये भी रहे हैं, हरिदेव जोशी जी जो है वो सवर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं रहे और सी एम स्टीफन भी जो है वो सदस्य रहे हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये सही सुमेलित है। 240 एक है लक्षद्वीप, ये भी सही सुमेलित है। 240 एक गै ये जो पुदुचेरी ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 240 एक है दमन और दीव, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये घोषणा की थी 25 जून 1975 को, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। तो एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में जो है वो भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 मामले जो हैं वो एक दिन में उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। तो इनमें से जो हैं भारतीय संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो हैं ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन 3 संथानम समिति की
अनुशंसा पर जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? ऑप्शन ए, सूचना की पारदर्शिता, ये उल्लिखित है। सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, ये भी उल्लिखित है। और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये भी उल्लिखित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। सभी जो है वो 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी पुस्तकें। तो इसका जो है सही मैच हमें करना है। अतुल कोहली की जो पुस्तक है वो है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। उसके बाद जो ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है वो है ऑप्शन 4, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। पेंडरेल मून की जो है पुस्तक वो है डिवाइड एंड किट। और एलन ग्लेड हिल की जो है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ऑप्शन ए, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो इनमें से जो है वो कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन सही है, इसका कूट हमें चयन करना है। तो ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। सभी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में अधिनियम 1999 और राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011। तो इनमें जो संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है वो है ऑप्शन 4, संयुक्त राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। तो इनमें से जो प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे वो हैं शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए, पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख। तो सरपंच एवं पंच जो है वो इनके खिलाफ शिकायत होने पर जो है वो लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही हैं? ऑप्शन ए, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, ये भी जो है वो सही है। ये सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, ये जो है वो सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है
ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? ऑप्शन 1 न्यायमूर्ति NM कासलीवाल, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति AK माथुर, न्यायमूर्ति RC लोहाटी। तो जो इनमें से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे वो हैं न्यायमूर्ति RC लोहाटी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, परशुराम मदेरणा। तो इनमें से जो प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं वो हैं पूनमचंद बिश्नोई। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये सही है। ऑप्शन बी, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये जो है वो सही नहीं है। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविमान्य नहीं होगा, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, गलत है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, ये भी गलत है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा, ये भी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, घी। तो घी को जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नीति आयोग, 14वां वित्त आयोग। तो भारत सरकार ने जो है वो ये लक्ष्य निश्चित किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, USA। तो मॉरिशस जो है वो शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? ऑप्शन 1 उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, सही कथन है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार। जो अत्यधिक अस्थिर भाग है वो है याचना मुद्रा बाजार, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश और अल्प बचतें। तो इनमें से जो अल्प बचतें हैं उसे सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में किस पर जोर दिया गया था? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास, अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि, तीव्रतर, धारणीय तथा और अधिक समावेशीय समृद्धि। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो जोर दिया गया था
अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि पर। नेक्स्ट है अभिकथन ए, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। तो ये जो है वो सही है, सत्य कथन है, ये जो है वो कथन सही है। कारण आर, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट है राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो थोक मूल्य सूचकांक, जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो है 1999-2000। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी। तो सकल घरेलू जो उत्पाद की वृद्धि दर थी वो थी 7.16%। नेक्स्ट है हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य का कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्रीय अनुदान। तो राज्य का जो कर राजस्व है वो सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध और कोटा। तो सूरतगढ़ की जो है वो सबसे अधिक विद्युत क्षमता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह कहाँ स्थापित किया गया है। अजमेर, सीकर, कोटा, जयपुर। तो ये स्थापित किया गया है जयपुर में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, किले महल एवं हवेलियाँ, मेले एवं त्यौहार, चिकित्सीय पर्यटन। तो चिकित्सीय पर्यटन जो है वो नहीं है, ऑप्शन 4। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक करेंगे। आगे के जो 75 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।